हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का 15 नंबर का एक प्रश्न पढ़ने वाले हैं और एक पढ़ेंगे हम 3 मार्कर का। तो इनको आप लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी का टॉपिक है। और हाइड्रोजन का भविष्य के ईंधन के रूप में प्रयोग हो रहा है। ये यूपीएससी में भी आप पूछ चुके हैं एक बार, और आपको भी एग्ज़ाम में इनके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो इसके लिए मैं ये लेके आई हूँ। और मेरे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नोट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं, और परसों से आप इसको ले लीजिएगा। और इसमें ये सभी जो भी मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्ले लिस्ट में जाके आप वहाँ पे रिव्यू देख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ और बहुत सारे वीडियो मैं इसके बना चुकी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले पहली बार है मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कारण है हाइड्रोजन का भविष्य के ईंधन के रूप में उपयोग हो रहा है? आगे बढ़ने से फ्रेंड्स पहले एक बात और जान लीजिए। अगर आपने मेरे नोट्स परचेस किए हैं या आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोग को रेगुलर देखते हैं तो आपको ये पता होगा कि मैंने जिन लोगों ने मेरे नोट्स लिए हैं उनके लिए मैंने रजिस्टर बनवाए हैं। जितना उनने नोट्स लिया है, आपको एक स्टूडेंट की तरह, एक स्कूल में जैसे आप पढ़ाई करते हैं आपको वैसे पढ़ाई करना है। आप ऐसे रेगुलर पढ़ेंगे तो आपका मेंस ज़रूर निकलेगा। तो जिन्होंने मेरे नोट्स परचेस किए उसके लिए मैंने उतने ही, जैसे आप मेरे 7 नोट्स तैयार हैं अभी, ये नोट्स तैयार है मेरे। तो जैसे कि मेरा ये आधुनिक इतिहास है, तो आधुनिक इतिहास के नोट्स के साथ आपको एक ग्रुप मिलेगा जो पेड ग्रुप की तरह रहेगा। उसमें आपको एग्जाम तक रेगुलर नए नए आंसर फ्रेमिंग मिलता रहेगा। ऐसे ही प्राचीन इतिहास के साथ ऐसे भूगोल, ऐसे ही अर्थशास्त्र, एथिक्स और हिंदी, ये सभी के आपको ऐसे ही ग्रुप मिलेंगे और आप उनके साथ आपको आंसर फ्रेमिंग मिलता रहेगा। और आप इसको नोट्स परचेस कर सकते हो। अभी जो नोट्स तैयार है उनकी प्राइस है टोटल 1080 रुपीज़। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तैयार हो रहा है जिसकी प्राइस 220 है, जिसमें से कुछ क्वेश्चन के सैंपल लेके मैंने आज वीडियो बनाया है। तो इसमें आपको क्या करना है, जिन लोगों ने जो सब्जेक्ट के नोट्स लिए हैं उनके लिए मैंने ग्रुप बनाया है। डेली कुछ पेजेस की पिक्चर सेंड करूँगी, उसको आपने जो रजिस्टर बनाया है वहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। इसमें कुछ अलग टॉपिक रहेंगे, कुछ मैगजीन के रहेंगे, जिनका मैं आंसर लिख के आपको दूंगी और आपको रजिस्टर में कंप्लीट करना है। कम ही कम दूंगी ताकि आपका टाइम शेड्यूल के अनुसार ये पूरा हो पाए। और इसमें ये बताएं, इसमें क्या होगा कि आप रोज़ राइटिंग करेंगे तो आपकी मेंस की अच्छी तैयारी हो जाएगी। और अगर आपको इस साल ऑफिसर बनना है, पोस्ट लेनी है, तो आप प्लीज़ राइटिंग करते जाइए, अभी से ही लग जाइए। और मेरे साथ नोट्स तैयार हुए हैं, बहुत लोगों ने जो पूरे लिए हैं, तो आप 7 रजिस्टर बनाइए। और किसी ने अगर 3 लिए हैं तो 3 रजिस्टर बनाइए और उनमें जो मैं देती जाऊँ वो लिखते जाइए। तो इस प्रकार आप ये जरूर कीजिएगा अगर आपने मेरे नोट्स परचेस किए हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या कारण है कि हाइड्रोजन का भविष्य के ईंधन के रूप में उपयोग हो रहा है। देखिए, हाइड्रोजन मतलब H। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रमुख तत्व है जो कार्बन, ऑक्सीजन, हेलोजन के साथ मिलकर विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाता है। हेलोजन क्या होता है, जैसे कि क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। और ये जो हेलोजन होता है, इस हेलो मतलब होता है समुद्र के, तो मतलब समुद्र में पाए जाते हैं, समुद्र के आसपास ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो समुद्र के आसपास पाए जाते हैं, उनको हेलोजन कहते हैं। तो हाइड्रोजन जो है कार्बन के साथ मिलके, ऑक्सीजन के साथ मिलके, हेलोजन के साथ मिलके और अन्य पदार्थों के साथ मिलके विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाता है। वर्तमान में हाइड्रोजन का प्रयोग ईंधन के रूप में होने लगा है। हाइड्रोजन को हम भविष्य के ईंधन के रूप में देखते हैं। इसके क्या कारण है? सबसे पहले हमने ऊपर थोड़ा सा हाइड्रोजन का इंट्रो ले लिया, अब हम पढ़ेंगे इसके क्या कारण है कि हम हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। सबसे पहली बात, हम हाइड्रोजन के द्रव्य रूप का उपयोग करते हैं। हम हाइड्रोजन के कैसे रूप का उपयोग करते हैं? हम हाइड्रोजन के द्रवीय रूप का उपयोग करते हैं। और द्रवीय रूप का ही उपयोग क्यों करते हैं हम? क्योंकि जो द्रव हाइड्रोजन होता है उस ईंधन की दक्षता उच्च होती है। क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है उसकी क्या होता है, उसकी दक्षता उच्च होती है। द्रव हाइड्रोजन के रूप में प्रयोग करते हैं और द्रव हाइड्रोजन की ईंधन की दक्षता जो है वो उच्च होती है। दूसरा कारण है हाइड्रोजन ईंधन की कैलोरीफिक वैल्यू या कैलोरी मान बहुत उच्च होता है। मतलब जलने में एकदम से ख़त्म नहीं होता है, अच्छी ईंधन देता है, अच्छा कैलोरी देता है। तो हाइड्रोजन ईंधन की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होती है।
नेक्स्ट है हाइड्रोजन ईंधन स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। हाइड्रोजन ईंधन क्या है? हाइड्रोजन ईंधन स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है, मतलब ये वातावरण को कम प्रदूषित करता है। नेक्स्ट है ऊर्जा संकट का ये स्थायी समाधान है, मतलब ऊर्जा संकट जो भविष्य में आ सकता है इसी को ले रहे हैं हम ईंधन के रूप में। क्या कारण है और क्या कारण ये ऊर्जा को संकट को बचा सकता है? क्योंकि कम रुपए में और इसकी मात्रा भी क्या है कि उपलब्धता भी इसकी सीमित है, असीमित है। ये कोयला पेट्रोलियम जैसा नहीं है कि हमारे भारत में उसके भंडार कम हो। ये हाइड्रोजन के जो भंडार हैं वो असीमित है, हाइड्रोजन के भंडार असीमित हैं। तो जब किसी के भंडार असीमित होंगे तो उसका संकट का जो खतरा है वो तो नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी मात्रा असीमित है, वो हमारे पास असीमित रूप से उपलब्ध है। साथ ही साथ जो हाइड्रोजन है वो आवाज़ भी नहीं करता, तो जिसके कारण ध्वनि प्रदूषण की समस्या भी कम होती है। जो हाइड्रोजन है वो आवाज़ भी नहीं करता, इसके चलते क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण की समस्या भी कम होती है। नेक्स्ट है पर्यावरण में हानिकारक नहीं, पर्यावरण को बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचाता। नवीनीकरण स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है, इसका हम पुनः बना सकते हैं, पुनः नवीनीकरण कर सकते हैं, तो ये नवीनीकरण स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट है संचालित वाहनों में नॉकिंग जैसी समस्याएं भी नहीं आएंगी, इससे जो वाहन संचालित करेंगे वहाँ पे नॉकिंग जैसी समस्याएं नहीं आएंगी। तो ये सभी कारण हैं जिसके कारण हम यही कारण है कि हम इसको जो भविष्य के ईंधन के रूप में देख रहे हैं कि सबसे पहले इसका हम द्रव्य रूप में उपयोग करते हैं। द्रव्य कोई भी द्रव रूप में होगा तो उसकी ईंधन दक्षता उच्च होगी। हाइड्रोजन ईंधन की कैलोरीफिक वैल्यू या कैलोरी मान अधिक होता है। इसको स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। ऊर्जा संकट का ये स्थायी समाधान है। इसकी उपलब्धता असीमित है। ध्वनि प्रदूषण की समस्या ये कम करता है। नवीनीकरण स्वच्छ ऊर्जा का ये स्रोत है। संचालित वाहनों में नॉकिंग जैसी समस्याएं भी नहीं आएंगी। इस प्रकार हाइड्रोजन ईंधन के उपयुक्त लाभों को देखते हुए इसे भविष्य का ईंधन कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस दिशा में विभिन्न देश प्रयासरत हैं, किंतु इस दिशा में कुछ चुनौतियां भी हैं। जैसे क्या चुनौतियां हैं? नंबर 1, हाइड्रोजन को निम्न तापमान पर रख। देखिए हाइड्रोजन को हमने पहले वाले पॉइंट में पढ़ा था कि हाइड्रोजन का हम द्रव्य रूप यूज़ करते हैं। अब जब किसी भी तत्व को हम जब द्रव्य रूप में रखते हैं तो इसका मतलब उसका हम टेम्परेचर बहुत कम करते हैं, -300 डिग्री लगभग इसका टेम्परेचर करते हैं। तो जब हम किसी भी तत्व का निम्न तापमान करते हैं तो उतने कम तापमान पर संग्रहण करना बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो इतने कम टाइम में, कम तापमान में और कम द्रव अवस्था में हाइड्रोजन को संग्रहण करने के लिए बहुत ज़्यादा तकनीकी, बहुत ज़्यादा साधनों की, उच्च मशीनों की आवश्यकता होती है, उच्च साधनों की आवश्यकता होती है। तो तब हाइड्रोजन होता है। अर्थात हाइड्रोजन का संग्रहण करना बहुत चुनौती वाला काम है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन ईंधन वाहनों के लिए नए अनुसंधान निवेश की आवश्यकता है। मतलब अभी जो वाहन चल रहे हैं वो क्रायोजेनिक टाइप के चल रहे हैं, लेकिन अभी हाइड्रोजन ईंधन के लिए द्रव्य रूप में ईंधन रखना पड़ेगा। सेकेंडली बात क्या है कि अभी हमारे पास इतनी टेक्निक्स नहीं है, इतनी आधुनिक तकनीकें नहीं हैं कि हम इतना ज़्यादा इस रूप में हम हाइड्रोजन ईंधन से वाहनों को बना सके। तो ना हमारे पास इतनी अनुसंधान तकनीकी हैं और ना ही हमारे पास इतना पैसा है। तो ये एक चुनौती का विषय बन जाता है। फिर भी इसके इतने सारे लाभ को देखते हुए इसका हम हाइड्रोजन का भविष्य के ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आपको आंसर फ्रेमिंग करनी है। पहले इंट्रो लिखना है, फिर उसके कारण लिखना है, फिर निष्कर्ष लिखना है और फिर 2 चुनौतियाँ लिखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र पर टिप्पणी लिखो। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है, कि चुंबक के प्रभाव का अनुभव कैसे किया जाता है। कोई भी पदार्थ अगर हम जिस लोहा को हम चुंबक के पास लेके जाएंगे तो वो लोहा अट्रैक्ट होगा। तो ये जो आसपास का क्षेत्र है यहीं पे अट्रैक्ट होता है। अब यहाँ दूर में तो होगा नहीं, तो जहाँ जहाँ तक इसका क्षेत्र लोहा फील करेगा कि चुंबक है, वो क्षेत्र ही चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसका एक साइड जो रहता है वो नॉर्थ साइड रहता है और एक साइड रहता है साउथ साइड, मतलब उत्तरी और दक्षिणी पोल में ये बटा हुआ रहता है। और इसके दोनों उत्तर से दक्षिण तक और दक्षिण से उत्तर तक का जो क्षेत्र है वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पेटेंट पर टिप्पणी लिखो। तो WTO की ट्रिप्स संधि के तहत बौद्धिक संपदा अधिकार का संरक्षण करने का एक अधिकार पेटेंट के रूप में लिया जाता है। पेटेंट का उल्लंघन करने वाले तरीके या उत्पाद के निर्माण को न्यायालय द्वारा रोक सकते हैं। तो क्या हुआ है, WTO की मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की ट्रिप्स संधि के तहत बौद्धिक संपदा अधिकार का संरक्षण करने के लिए एक अधिकार पेटेंट के रूप में लिया जाता है। मतलब कोई अधिकार है कहने को ये। तो पेटेंट का उल्लंघन करने वाले तरीके या उत्पाद के निर्माण को न्यायालय द्वारा भी रोक सकते हैं। अगर कोई किसी का, जैसे कि ये टॉपिक है और यही का यही देख के कोई दूसरा बना लिया, और अगर मैंने इसका पेटेंट लिया है और कोई दूसरा इसका बना लेता है तो मैं उसके खिलाफ न्यायालय में जा सकती हूँ। तो ये पेटेंट है। नेक्स्ट है GPS को समझाओ। GPS का फुल फॉर्म है, G से है ग्लोबल, P से है पोजिशनिंग और S से है सिस्टम या प्रणाली। तो ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली एक वैश्विक नौवहन उपग्रह प्रणाली है। GPS क्या है, एक वैश्विक नौवहन उपग्रह प्रणाली है। विकास क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका की रक्षा विभाग ने इसका विकास किया है। उपयोग कहाँ होता है, नक्शा बनाने में और जमीन सर्वेक्षण में। कहाँ होता है GPS का उपयोग, नक्शा बनाने में होता है और ज़मीन सर्वेक्षण में होता है। तो इस प्रकार हमने आज के क्वेश्चन पढ़े, कुछ हमने 3 मार्कर पढ़े, कुछ हमने 15 मार्कर किया। और वो जो ये वाला क्वेश्चन है इसको अच्छे से कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार मेंस में आने की इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। और इनके नोट्स आप परसों ले सकते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के।